हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोलता है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू एंड आंसरिंग द क्वेश्चन एंड राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। इसका मतलब कि कुछ फिगर दिया हुआ है, उसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ फिगर्स सिमिलर है और उसका क्राइटेरिया क्या है और किस रूल से है, और उसको हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ रूल्स, सिमिलर रूल को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मान लो दो ठो ट्रायंगल दिया हुआ है। सपोज एक ट्रायंगल मेरे पास ए, बी और सी है, दूसरा ट्रायंगल पी, क्यू और आर है। अगर हम लोग बोलते हैं कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मेरा उसका जो साइड होगा वो उसका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, यानी ए बी बाई पी क्यू इज़ इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। सबसे फर्स्ट में ये होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, जिसका प्रत्येक एंगल जो है, ईच एंगल जो है रिस्पेक्टिवली इक्वल होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये मेरा कब, जब दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोलेंगे तब। इसका उल्टा कन्वर्स में हम लोग के पास अगर इसमें से ये 6 पार्ट में से 3 पार्ट भी मिल जाता है तो उसको हम लोग सिमिलर बोलते हैं। यानी ये एक पार्ट हो गया कि जब मेरा सिमिलर है तो ये इक्वल होगा। इसका अपोजिट में पहला कंडीशन मेरा जो होता है वो होता है एस एस एस। इसका मतलब कि अगर दो ट्रायंगल मेरे पास गिवन है और इसका साइड इसके साथ, इसका साइड इसके साथ, इसका साइड इसके साथ अगर हम लोग निकालेंगे तो ये रेशियो में होगा, समान रेशियो में होगा, तो हम लोग इसको बोल देंगे कि हाँ ये सिमिलर है। इसको हम लोग अगर सिंबॉलिक तौर पर समझने के लिए लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर एंड ए सी बाई पी आर। अगर ये इक्वल होगा तो हम लोग, मतलब मिनिमम 3 चीज़ भी होगा तो हम लोग उसको बोल देंगे कि हाँ वो सिमिलर है। दूसरा होता है एस ए एस। इसका मतलब कि कोई भी ट्रायंगल दिया हो, दो ट्रायंगल, और इसमें जो साइड है उसका रेशियो 2 ठो का कम से कम होना चाहिए। यानी सपोज मान लो ये और ये, इसका रेशियो इक्वल है, इसका रेशियो इक्वल है और इसके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो हम लोग इसको बोल देंगे कि हाँ ये सिमिलर है। एस ए एस। सपोज यही कंडीशन अगर मिलता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर एंड एंगल B इक्वल टू एंगल C। अगर इस तरह से होगा तो हम लोग बोल देंगे यस ए बी सी ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। उसके बाद तीसरा कंडीशन होता है जिसमें हम लोग सिमिलरिटी रूल ए से जानते हैं। इसमें मान लो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, 2 ठो ट्रायंगल, ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है।
अगर इसमें तीनों एंगल अगर इक्वल होगा तो हम लोग इसको बोल देंगे कि हाँ ये भी सिमिलर है। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो और एंगल सी इक्वल टू अगर एंगल आर हो तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसी का दूसरा तरीका एक और होता है कि मान लो दो एंगल भी अगर बराबर है, यानी ए और ए दो एंगल भी बराबर, मान लो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं कि ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर इसका वैल्यू निकालेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे तो भी मेरा इक्वल हो जाएगा, यानी तीनों एंगल मेरा इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यानी बोलने का मतलब है कि अगर कम से कम दो एंगल भी इक्वल होगा तो भी हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। और जब सिमिलर बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो इसमें से तीन ठो मेरा इसमें से आएगा और जो बचा हुआ रहेगा वो सिमिलरिटी रूल के अनुसार से मेरा इक्वल होगा। यही सिमिलर रूल का प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें दो ठो फिगर दिया हुआ है, दोनों का एंगल का वैल्यू दिया हुआ है। ए बी सी ये एंगल है और पी क्यू आर ये है। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो एंगल ए का वैल्यू जो है वो एंगल पी के वैल्यू के बराबर है, यानी 60 है। अब फिर से देख रहे हैं एंगल बी का वैल्यू जो है वो एंगल क्यू के वैल्यू के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग का तीनों एंगल जो है वो बराबर हो गया। तो हम लोग लिख देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और किस रूल से, तो बाई ए सिमिलरिटी रूल। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा में मेरे पास फिगर कुछ दिया हुआ है इस तरह से, ए बी सी दिया हुआ है, इसका साइड का वैल्यू 2, 3 और 2.5 है। दूसरा फिगर दिया हुआ है इस तरह से, पी क्यू आर और इसमें दिया हुआ है 6, 5 और 4। अब ये दोनों में फिर से हम लोग चेक करके देखते हैं। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या क्या है तो हम लोग निकाल के देखते हैं। ए बी बाई, हम लोग 2 के साथ रिलेशन 4 का बनेगा तो हम लोग लिख देंगे क्यू आर, और 2/4 इसका वैल्यू आ गया 1/2। फिर दूसरा निकाल के देखते हैं बी सी बाई पी आर, तो 2.5/5, इसको फिर कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही आएगा। और ए सी बाई पी क्यू, तो मेरे पास 3/6, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि तीनों मेरा बराबर है, यानी ए बी बाई क्यू आर, बी सी बाई पी आर और ए सी बाई पी क्यू, ये सब बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर बाई एस 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 सिमिलरिटी रूल। अब इसी तरह तीसरा का देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मेरे पास गिवन है फिगर कुछ ऐसा, एल एम पी और दूसरा फिगर है डी ई एफ। इसमें वैल्यू दिया हुआ है 2.7, 3, 2 और इसमें वैल्यू दिया हुआ है 4,
4 और 6 और इसका वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे करके वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। तो इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF हम लोग देखते हैं MP बाई DE, MP बाई DE यानी 2/4, मेरा वैल्यू आ गया 1/2 और LP बाई DF, LP बाई DF 3/6 यानी 1/2 और इसके बाद आ गया हम लोग देखते हैं LM बाई EF 2.7/5। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं आया, तो हम लोग लिख सकते हैं MP बाई DE, LP बाई DF डज नॉट इक्वल टू LM बाई EF। तो इस तरह से तीनों इक्वल नहीं हुआ, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसमें सिमिलरिटी तीनों रूल का कोई भी फॉलो नहीं होता है, इसीलिए सिमिलर नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे इसी का चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन जो है उसमें मेरे पास फिगर दिया हुआ है MN और P, दूसरा है MNL और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, वैल्यू दिया हुआ है 2.55 और 5, 10, 70, यहाँ पर 70 है। अब इससे देखते हैं, तो फिर से लिख देंगे इन ट्रायंगल MNL एंड ट्रायंगल PQR। इसमें चेक करके देखते हैं, तो मेरे पास MN बाई PQ मेरे पास आ गया 2.5/5, इसका वैल्यू आ गया 1.2। दूसरा ML बाई QR यहाँ पर है 5/10, तो इसका रिज़ल्ट भी आ गया 1/2। और तीसरा चीज़ देखते हैं कि इसके बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है, यानी M इज इक्वल टू Q इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग को देख रहे हैं कि दो ठो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यस इट इज़ सिमिलर। सो NML is similar to triangle PQR by SAS similarity rule। पांचवा क्वेश्चन, इसका पांचवा क्वेश्चन का फिगर ये दिया हुआ है ABC है, ये साइड 2.5 है, यहाँ 80 डिग्री है और ये साइड दिया हुआ है 3, इसमें दिया हुआ है यहाँ 5 और यहाँ 6। तो साइड तो देखते हैं 2.5 का 2 टाइम्स 5 है, 3 का 6 है, बट यहाँ पर दोनों साइड का इंक्लूडिंग 80 डिग्री है और इसमें नहीं है, तो ये नॉट सिमिलर होगा। डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF because in triangle ABC angle BAC is
given but the measure of included side AC is not given। यहाँ 2.5 दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें हम लोग का ये सिमिलर नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के पास फिगर दिया हुआ है। इसमें फिगर दिया हुआ है 70 डिग्री, 80 डिग्री, DEF, और दूसरा दिया हुआ है PQR। यहाँ 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो इस तरह से दो दो एंगल हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल DEF हम लोग जानते हैं एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें वैल्यू हम लोग डालेंगे 70 प्लस 80 प्लस F इक्वल टू 180। सो एंगल F इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये मेरा 30 डिग्री निकल गया। अब इसी तरह इसमें से निकालेंगे इन ट्रायंगल PQR। हम लोग के पास एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें QR का वैल्यू पुट कर देंगे। मेरा 80 प्लस 30 दिया हुआ है, देयरफॉर P जो वैल्यू होगा वो 180 माइनस 110, मेरा वैल्यू निकल गया 70 डिग्री। अब हम लोग कंपेयर करते हैं। तो एंगल D इक्वल टू एंगल मेरे पास कितना आ गया, D के साथ आ गया मेरा P। तो एंगल P मेरा 70 डिग्री है। एंगल E के साथ आ गया एंगल Q मेरे पास 80 डिग्री, और एंगल F के साथ एंगल R का वैल्यू मेरा 30 डिग्री। तो ये तीनों मेरा इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय AAA सिमिलरिटी रूल। और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।